गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया इस वीडियो में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 3 के क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चंस जो मेन एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको मिलेंगे। और ये अगर एमसीक्यूज़ आपने तैयार कर लिए तो ये मान के चलिए कि आप 25 नंबर के एमसीक्यूज़ ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको वो सारे के सारे आपसे बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम। धातु विद्युत के कैसे तत्व होते हैं? जो धातुएं होती हैं, अपना थर्ड चैप्टर का है धातु अधातु। ठीक है ना। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, धातु विद्युत के कैसे तत्व होते हैं। तो ये धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है ना। तो इसमें सुचालक कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब सुचालक होंगी तो वो विद्युत की कैसी होंगी, धनायन होंगी। विद्युत की कैसी होती हैं, धनायन, धनात्मक। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, धनायन। क्लियर। तो ये पहला वाला इसमें धनायन आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टिन के मिश्र धातु होती हैं। सीसा और सीसा और टिन की मिश्र धातु। अब देखिए सीसा जो होता है उसे कहते हैं लेड, और टिन ये दोनों जो हैं मिलकर एक मिश्र धातु बनाती हैं। तो सीसा और टिन जो है मिश्र धातु के क्या बनाएंगी, आपने देखा होगा बिजली वालों को सोल्डर करते हुए, है ना, टाँका लगाते हैं। तो सीसा और टिन जो है वो सोल्डर, मिश्र धातु उसका क्या होगा, सोल्डर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और सीसा और टिन द्वारा सोल्डर धातु बनाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, शुद्ध सोने का कैरेट होता है। जो सोना होता है, जो शुद्ध होता है, वो कितने कैरेट का होता है ना। तो यहाँ सोना जो होता है वो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। सोने की शुद्धता कैसे नापी जाती है, कैरेट से। तो 24 कैरेट का जो सोना होगा वह सबसे प्योर यानी शुद्ध कहलाता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि है। लोहे पर जिंक की परत, लोहा जो होता है आयरन होता है, जिंक जो है Zn। तो उस लोहे पर हम जब जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, यश लेपन, धातु लेपन या परत चढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा यश लेपन। लोहे पर जिंक की धातु चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है, यश वलेपन, यश वलेपन। इसको ध्यान रखिए, मैंने एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, यश वलेपन किसे कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को यश वलेपन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खनिजों से धातुएं निकाली जाती हैं। देखिए कोई भी धातुएं होती हैं वो किससे निकलती हैं, तो जमीन खोद कर निकाले जाने वाले तत्वों को हम खनिज बोलते हैं। और जिन चीज़ों से धातुएं निकाली जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो खनिजों से धातुएं निकाली जाती हैं वह अयस्क होगा। यानी कोई भी अयस्क होता है, धातु का अयस्क होता है, धातु का अयस्क होता है वह, उससे ही धातुएं निकाली जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, अयस्क। ठीक है ना, अयस्कों से ही धातुएं निकाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। आप लोगों का आंसर सोडियम होगा, तो ये गलत आंसर है ना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो है पोटेशियम। क्लियर, याद रखना, पोटेशियम का संकेत के होता है और सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होगी, पोटेशियम। यदि पोटेशियम नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, ऑप्शन पोटेशियम का नहीं देंगे, तब अपन को सोडियम लिखना है हमको। क्लियर। और नहीं तो अगर पोटेशियम भी लिखा हो तो हमको क्या लिखना पड़ता है, पोटेशियम, सोडियम नहीं होगी तब। क्लियर हो गया। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ सारे बच्चे जो हैं सोडियम में करेक्ट ऑप्शन में टिक लगा देते हैं, वो रॉन्ग होता है क्योंकि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण क्या कहलाता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण क्या कहलाता है।
अब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक का ताज़ा विलयन क्या कहलाता है, उसका ध्यान रखेंगे। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी H2SO4, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया। और क्या पूछा है, और नेक्स्ट कौन सा है, सेकेंड नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इनका मिश्रण जो होता है वो होता है एक्वारेजिया। क्या कहलाता है, एक्वारेजिया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है परीक्षा में कि एक्वारेजिया किसे कहते हैं, ऐसा पूछ लेते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को घुमाकर इसका आंसर दे दिया कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण क्या कहलाता है, तो एक्वारेजिया। पेपर में आता है एक्वारेजिया किसे कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु पारद के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, धातु पारद के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धातु पारद के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। और प्रश्न आपके पास आता है कि अमलगम को क्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर। धातु पारद के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अमलगम। धातु पारद के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अमलगम। ठीक है ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, अमलगम। अमलगम जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। धातु पारद के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती। अब देखिए जो धातुएं होंगी वो संचारित होंगी, तो ऐसी कौन सी धातु है जो आसानी से संचारित नहीं होती। संचारित नहीं, संचारित, 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 संचारण होना है ना, खराब हो जाना। तो कौन सी धातु जो है वो आसानी से खराब नहीं होती हैं। तो इसमें ये चार ऑप्शन दिए हैं, लोहा, तांबा, जस्ता या सोना। तो आप देखिए गहने कौन सी धातु से बनाए जाते हैं। गहने जो हैं वो लोहे से तो बनाएंगे नहीं, तांबा से भी बनते हैं, अंगूठी वगैरह बनती है। जस्ते से भी गहने नहीं बनते हैं। लेकिन जो गहना होता है वो महंगा होता है, वो है सोना। तो कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, वो है सोना। क्लियर हो गया। सोना का संकेत क्या होता है, AU। ठीक है, क्लियर हुआ। संचारण से बचने के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचारण से बचने के उपाय हैं। संचारण से बचने के उपाय क्या हैं। तो संचारण से कैसे बचा जा सकता है, संचारण से बचने के उपाय, मिश्र धातु बनाना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मिश्र धातु बना देते तो धातुएं संचारित नहीं होती, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि भाई लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो लोहा जो है वो संचारित नहीं होता। तो संचारण से बचने का उपाय ये भी करेक्ट है। मिश्र धातु बनाना, पेंट करना, ये भी करेक्ट है। भाई पेंट लगा देते हैं तो उस पर जंग नहीं लगती। ग्रीस लगाना, ये भी करेक्ट है। अगर हम ग्रीस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक है ना। संचारण से बचने के ये तीनों उपाय करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया क्या कहलाती है। लोहे और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया क्या कहलाती है। लोहा और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया वो थर्मेट अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ। थर्मेट अभिक्रिया, लोहे और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया क्या कहलाती है, थर्मेट अभिक्रिया। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। जो एल्यूमिनियम है वो कौन सी धातु से, कौन से अयस्क से निष्कर्षित किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या कहलाता है, बॉक्साइट। क्लियर। तो ये आज के मैंने ये 12 क्वेश्चन चैप्टर 3 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो MCQs हैं, 1 वर्ड आंसर में भी आते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन यदि आप ये मेरे वीडियो से पढ़ते हैं तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गए होंगे आपको। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर 3 के मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 4 के क्वेश्चन बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।